नमस्कार, 99 न्यूज के कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने से नए मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 43,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान करीब 2,000 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 43,846 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 197 लोगों की मौत हुई है। देश में बीते 24 घंटे में एक्टिव केस भी तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 813 नए कोरोना संक्रमित मिले और 567 मरीज ठीक हुए और 2 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 6.47 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 6.32 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,955 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 3,409 का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 27,126 नए कोरोना संक्रमित मिले। यह कोरोना की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 18 मार्च को सबसे ज़्यादा 25,833 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। यहाँ पिछले 24 घंटे में 13,588 मरीज ठीक हुए और 92 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 24.49 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 22.03 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 53,008 संक्रमित ने जान गंवाई है। अभी 1.91 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना से संक्रमित सर्वाधिक 442 नए रोगी मिले। मार्च से ज़्यादा रोगियों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 1 मार्च को 87 रोगी मिले तो लगा कि संक्रमण की चाल थमेगी, लेकिन हर दिन तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या के चलते इसमें 5 गुना तक बढ़ोतरी हो गई है। 16 जनवरी के बाद मरीजों की यह सबसे बड़ी संख्या है। तब 533 रोगी मिले थे। बीते 24 घंटे में अकेले लखनऊ में 115 मरीज मिले और अब यहां कुल 550 रोगी हैं। राजधानी समेत 21 जिलों में संक्रमण बढ़ा है। अब एक्टिव केस बढ़कर 2,774 हो गए हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2,587 नए कोरोना संक्रमित मिले और 1,011 मरीज ठीक हुए और 38 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 2.10 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1.87 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,280 संक्रमितों ने जान गंवाई है। अभी 16,988 मरीजों का इलाज चल रहा है। केरल में पिछले 24 घंटे में 2,078 नए कोरोना संक्रमित मिले और 2,211 मरीज ठीक हुए और 15 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 11.02 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 10.72 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,483 संक्रमितों ने जान गंवाई है। वहीं 25,008 मरीजों का इलाज चल रहा है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 1,798 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 1,030 मरीज ठीक हुए और 7 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 9.68 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 9.43 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 12,432 संक्रमितों ने जान गंवाई है। अभी 12,828 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1,565 नए कोरोना संक्रमित मिले और 969 मरीज ठीक हुए और 6 की मौत हो गई। राज्य में 4 महीने बाद एक दिन में इतने संक्रमित हुए हैं। इससे पहले पिछले साल 29 नवंबर को 1,564 मरीज मिले थे। राज्य में अब तक 2.84 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2.74 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,308 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 571 मरीज ठीक हुए और 2 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 2.74 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2.63 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,903 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 7,344 का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1,273 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 7,693 मरीज ठीक हुए और 11 की मौत हो गई। यहां लगातार तीसरे दिन 1,000 से ज़्यादा मरीज मिले। बीते दिन यहां 1,097 केस आए थे। यहां अब तक 3.23 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3.11 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,940 संक्रमितों ने जान गंवाई। अभी 7,693 मरीजों का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 1,243 नए कोरोना संक्रमित मिले और 634 मरीज ठीक हुए और 8 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 8.65 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 8.45 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 12,590 संक्रमितों ने जान गंवाई है। अभी 7,291 मरीजों का इलाज चल रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही दरवाजे चुनने की बात हो
तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 821 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 368 मरीज ठीक हुए और 3 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 2.78 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 2.71 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3093 संक्रमितों ने जान गंवाई है। अभी 4830 मरीजों का इलाज चल रहा है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 445 नए कोरोना संक्रमित मिले और 256 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक 3.24 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3.18 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2796 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 3310 मरीजों का इलाज चल रहा है। ओडिशा में पिछले 2 दिन से लगातार 100 से अधिक आ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में आज गिरावट देखी गई। राज्य सूचना व जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 98 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। ये नए 98 संक्रमित मरीज प्रदेश के 21 जिलों से हैं। गौरतलब है कि 98 मरीजों को मिलाकर प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,38,817 तक पहुँच गई है। इनमें से 3,36,066 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 779 लोगों को विभिन्न कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले शनिवार को ओडिशा में कोरोना के 120 नए पॉजिटिव पाए गए थे।
कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से झारखंड में पांव पसारना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य भर में 123 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 57 मरीज रांची से हैं, जबकि इससे पहले यह संख्या रोजाना कम ही होती थी। अब राज्य भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 653 पहुंच गई है। राजधानी रांची में यह संख्या 365 तक है। अब पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,21,055 हो गई है। वहीं कोरोना को मात देने वालों की संख्या 1,19,307 है। कोरोना से अब तक 1,095 मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रांची में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब तक 251 पर पहुंच गया है। झारखंड में टीकाकरण ने अचानक गति पकड़ी। राज्य में शनिवार को रिकॉर्ड 1,20,528 लोगों ने टीके लगवाए। इनमें से 99,030 लोग 60 साल से ऊपर के हैं, तो गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल के 16,685 लोग हैं। इनके अलावा 4,813 हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी टीके लगवाए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 7,30,146 लोग कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हैं। इसमें से 16.50% लोगों ने सिर्फ शनिवार को टीका लिया। उधर राज्य में 6,610 लोगों को बूस्टर डोज भी दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या 2,08,919 हो गई है। कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पटना में 24 घंटे में 41 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में 88 नए मामले आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 472 पहुंच गई है, जिसमें पटना में सबसे अधिक 217 मामले हैं। अभी के कोरोना बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।